अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और हम अब अपनी वीडियोस की एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे एक सब्जेक्ट पे जो जिसे कहा जाता है केमिस्ट्री। दोस्तों, सबको पता है कि केमिस्ट्री या जो भी साइंस है सब उसे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसकी जो बेसिक्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं या बेसिक टॉपिक्स हैं वो समझ में आनी चाहिए। तो हमने क्या किया है कि बेसिक केमिस्ट्री पर अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नोट्स। तो जब हमने ये बुक कंप्लीट की तो फिर हमें जहन में आया कि भाई इस पर वीडियोस भी बनानी चाहिए कि ज़्यादा लोग जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें हमारी बुक से भी और उसके साथ साथ वीडियोस से भी। तो हमने सबसे पहले जो है इसके अंदर हमारी बुक के अंदर जो टॉपिक है वो एटम की है। तो हमने क्या किया कि भाई डायरेक्टली एटम से शुरू करने के बजाय हमने सोचा कि भाई वीडियोस में एक एक्स्ट्रा वीडियो जो इनिशियल वीडियो है वो हम ऐड कर दें कि जिस तरह जो है उससे लोग फ़ायदा उठा सकें, लोगों को बेनिफिट हो और डायरेक्टली हम साइंस से बात उठाएं और केमिस्ट्री की डेफिनेशन से होते हुए एटम की तरफ जाएं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे वो है साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब ये ऐसा इल्म है जो तजर्बों और मुशाहिदों के जरिए हासिल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कहते हैं तजर्बे को और ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदों को। अब सोचने की बात है दोस्तों कि एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है। अब ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसी भी चीज को, किसी भी बात को गौर से देखना, समझना, परखना। ऑब्जर्वेशन की एक मिसाल देता हूँ कि भाई एक शख्स को आप साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे तो गौर से देखेंगे कि भाई वो हैंडल किस तरह पकड़ रहा है, अगर साइकिल चला रहा है तो पैडल किस तरह चला रहा है, अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो गियर किस तरह लगा रहा है, और दोनों को या हर चीज को, पूरी की पूरी गाड़ी को किस तरह वो जो है साइकिल या मोटरसाइकिल को हैंडल करके चल रहा है। ये हम बार बार देखेंगे, बार बार ऑब्जर्व करेंगे, पूछेंगे ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करेंगे, साइकिल को पकड़ेंगे, साइकिल को पकड़ के चलाते हैं या मोटर बाइक जो है उसे पकड़ के चलाते हैं। तो एक बार चलाने से हमसे वो नहीं चलती, पॉसिबल है कुछ लोग गिर भी जाते हैं। तो ये जो उनका चलाना है ये है एक्सपेरिमेंट। साइंस भी इसी तरह ही है कि ये ऐसा इल्म है कि जो ऑब्जर्वेशंस बार बार और बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो अथेंटिक फिर नॉलेज हमें मिले उसे हम साइंस कहते हैं। और इसमें एक बात को जहन में रखें कि एक साइंटिस्ट या एक इंसान की जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है वो दूसरे इंसान की ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मुख्तलिफ किस्मों की एक ही चीज के बारे में थ्योरी होती है। जो चीज एक्सेप्ट हो जाए उसे हम ला कहते हैं। बहरहाल ये टॉपिक हमारी नहीं है, हमारी टॉपिक है साइंस के बेस के बारे में। अब साइंस की कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ शाखें होती हैं, क्योंकि साइंस एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, बहुत एक वसी टर्म है। उसको डिवाइड किया जाता है दो ब्रांचेस में। एक को कहा जाता है नेचुरल साइंस जिसे हम कुदरती साइंस भी कहते हैं, और दूसरे को कहा जाता है सोशल साइंस जिसे हम समाजी साइंस भी कहते हैं। समाजी साइंस क्या है? समाजी साइंस के में मतलब हम समाजी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मसलन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना सोशल साइंस है, रिलीजन्स के बारे में पढ़ना सोशल साइंस है, और प्लस में जो है लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, फारसी है, अरबी है, इंग्लिश है, ये जो भी लैंग्वेजेस हैं इनके बारे में पढ़ना जो है ये भी सोशल साइंसेस में आता है। अब नेचुरल साइंस क्या है? कुदरती चीजें, जानदार और गैर जानदार चीजों को तहकीकी तौर पर पढ़ने को नेचुरल साइंस या कुदरती साइंस कहा जाता है। ये नेचुरल साइंस फिर आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। अब इसके डिवाइड होने की जो बेसिक बुनियाद है वो है लाइफ। कि लाइफ जिसमें होती है, ऐसी नेचुरल साइंस जिसमें लाइफ बना लाइव चीजों की, जिंदा चीजों की स्टडी की जाए उसे हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और जिसमें गैर जानदार चीजों की स्टडी की जाए उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। सो बायोलॉजिकल साइंस भी नेचुरल साइंस की ब्रांच है और फिजिकल साइंस भी नेचुरल साइंस की ब्रांच है। अब बायोलॉजिकल, बायो मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी। तो जिंदा चीजों की स्टडी जो है ये बायोलॉजिकल साइंस है और इसकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये जो भी ब्रांचेस हैं ये बायोलॉजिकल साइंस की हैं।
फिजिकल साइंस जो है इसमें गैर जानदार चीजों की स्टडी की जाती है और उसकी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और दूसरी जो भी साइंसेस हैं गैर जानदार चीजों के हवाले से। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये फिजिकल साइंस यानी गैर जानदारों की स्टडी के लिए जो साइंस है वो, और जानदारों की जो स्टडी के लिए साइंस है बायोलॉजिकल साइंस, इन दोनों को आगे चल के मिला दिया जाता है। जैसे बायोफिजिक्स हो गई, मेडिकल फिजिक्स हो गई। अब इनका ताल्लुक किससे होता है, या जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई उसका बनाना, कि भाई चीज फिजिक्स की है, मशीन फिजिक्स की नॉलेज के थ्रू बनाई जाती है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन या फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यानी बायोलॉजिकल साइंस के फायदे के लिए फिजिकल साइंस वालों ने कुछ ऐसी मशीन बनाई, इसे हम बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स में इंक्लूड करते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन का बनाना, एक्सरे मशीन का बनाना, एमआरआई, सीटी स्कैन का बनाना, ये जो है नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेस की कॉम्बिनेशन है। यानी नेचुरल साइंस में जो बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये चीजें बनती हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। अब देखें, हमने ये यहाँ पे हमने पॉइंट रखी है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब इसे आप ब्रांच ऑफ साइंस भी कह सकते हैं डायरेक्टली, या ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, या ब्रांच ऑफ सोशल और नेचुरल साइंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ा कि इसकी ब्रांचेस केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अब केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है लेकिन बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच नहीं है। तो केमिस्ट्री को हम फिजिकल साइंस की ब्रांच भी कह सकते हैं, नेचुरल साइंस की ब्रांच भी कह सकते हैं, और जनरली साइंस की ब्रांच भी कह सकते हैं। तो ये तीनों लफ्ज अगर डिफरेंट बुक्स में आपको तीनों में से कोई एक मिले तो तीनों दुरुस्त हैं, कोई भी आ जाए। That deals with the study of structure, composition and properties of matter। इस लफ्ज पे आपने गौर करना है। ये क्या है? मैटर। मैटर क्या है? मैटर मादा को कहता है। मैटर मीन्स मादा। एनीथिंग which occupies space and has mass is called as matter। कोई भी ऐसी चीज जो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करे, कोई भी जगह किसी की कितनी भी छोटी जगह में समाये और उसका अपना मास हो, भले वो सुई जितनी बारीक क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी कोई स्पेस और कोई ना कोई मास होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। तो ये जो मैटर है, अब इसमें हर चीज मैटर में आ जाती है तकरीबन। अब मैटर की तीन चीजें पढ़नी होती हैं हमें केमिस्ट्री के अंदर। एक उसका स्ट्रक्चर, जो जाहिरी बनावट है कि मैटर किस तरह बना हुआ है। याद रखें, स्ट्रक्चर की मीनिंग भी बनावट है, कंपोजिशन की मीनिंग भी बनावट है। इन दोनों में आप लफ्जी तौर पर डिफरेंशिएट कैसे कैसे करेंगे कि स्ट्रक्चर की माना आप जाहिरी बनावट लेंगे और कंपोजिशन की माना अंदरूनी बनावट लेंगे। मसलन एक इंसान है, उसकी एक जाहिरी बनावट होती है, उसकी स्किन नजर आती है, उसकी बॉडी फिगर नजर आती है, लेकिन कंपोजिशन क्या है कि भाई उसके सीने के अंदर हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, और ये दोनों चीजें कवर हैं रिब केज के अंदर, यानी जो हमारी पसलियां होती हैं उनके अंदर बंद हैं। और प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए मैटर को पहचाना जाता है। ये ऐसी चीजें, ऐसी खसूसियात होती हैं जिनके जरिए मैटर को पहचाना जाता है। इन तीन चीजों की स्टडी करनी होती है मैटर में। और उसके साथ साथ एक और चीज मैटर के बारे में पढ़नी होती है कि इट आल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न दीज चेंजेस। अब अक्सर लोगों को यहाँ पे ये बात का जो लिखी हुई है आखिरी पॉइंट कि इट आल्सो डील्स विद द प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न दीज चेंजेस, इसका समझ में नहीं आता कि भाई इसका इधर मकसद है क्या। मकसद ये है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो तीन किस्म की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरी होती हैं न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस और फिजिकल चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस के बारे में जो लॉज हैं, उन लॉज को पढ़ना भी केमिस्ट्री ही है। तो ये जो यहाँ पे बात की है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है चेंजेस के साथ, और चेंजेस के लॉज या प्रिंसिपल्स को पढ़ना केमिस्ट्री है। तो इसलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन के अंदर ये पॉइंट लिखी हुई होती है। तो ये आज की हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह अब हम अपनी बुक के हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात करेंगे, जो कि टॉपिक है एटम। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स अ लॉट। हमारी वीडियोस को देखते रहें और लोगों में फैलाते रहें।